किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट की कड़ी में आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आज इस प्लेटफॉर्म में आपको सिलेक्टेड रेडियो एसआई द्वारा आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, गाइड करवाया जाता है। जय हिंद साथियों, मैं बारले सब इंस्पेक्टर प्रियस रंजन आपका दोस्त और होस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाके में आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन का, तो बाइलिंगुअल में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको भी लाभान्वित होंगे, इंग्लिश माध्यम के वो भी लाभान्वित होंगे। तो साथियों, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कर चुके हैं, केमिस्ट्री का 2 कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए कदम आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे आए हैं। तो साथियों, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, आपको नए नए चीज सीखने को मिलेगा। और हाँ, आप लोग इसका अपना नोट्स टाइप से बना रहे हैं कि नहीं, जो नहीं जान रहे हैं उसको आप लोग रिवाइज करने के लिए अंतिम 5 दिन 6 दिन में रिवाइज करने के लिए एक नोट्स टाइप से भी बनाइए। उससे उसको आप बनाने से आपको अंतिम समय में काफी लाभान्वित महसूस करेंगे। तो साथियों, ज्यादा देर न करते हुए हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। और हाँ, साथ ही इसमें पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, टेलीग्राम चैनल पे आप उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। जय हिंद साथियों। आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल खाकी में मैं बारले सब इंस्पेक्टर प्रियस रंजन आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो है केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। हम लोग का देखिए, आप लोग जान गए होंगे, इतने दिन से जानते हैं। तो हम लोग का यूट्यूब चैनल है टेक्निकल खाकी इसके नाम से, और टेलीग्राम आईडी भी है हम लोग का टेक्निकल खाकी। आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, बाइलिंगुअल प्रोवाइड किया जाता है और वायरलेस में सेलेक्टेड है उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। चलिए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। विच सॉलिड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट, देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पे कौन सा ठोस उत्पाद प्राप्त होता है? तो फेरिक सल्फाइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, आयरन। तो देखिए भाई, फेरस सल्फेट से फेरस सल्फाइड, देखिए फेरस सल्फेट का क्या होता है, सूत्र क्या होता है? FeSO4, ठीक है। इसको हम लोग गर्म करेंगे, ठीक, क्या मिलेगा हमको? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 आगे लगा देंगे इसमें। तो देखिए, इसको क्रिस्टल को गर्म करने में क्या मिल जाएगा? Fe2O3। Fe2O3 किसका फॉर्मूला होता है भाई? तो फेरिक ऑक्साइड का। फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड कौन सा ऑप्शन में है भाई? फेरिक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया दोस्तों। चलिए 2 नंबर पे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ रहा है हमसे। अबंध लंबाई के संबंध में निम्नलिखित कौन सा अवरोही क्रम है? ऑप्शन है दिया हुआ है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन क्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमीन, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन। तो देखिए, इसमें हमको एक कंसेप्ट अगर हम जान जाते हैं तो ये मेरा क्वेश्चन सिंपल से बनेगा। तो कौन सा कंसेप्ट है दोस्तों? देखिए, जो मेरा बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एटम के साइज से। एटम साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, मेरा बॉन्ड लेंथ। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि हैलोजन समूह में नीचे की ओर आने पे आकार जो मेरा बॉन्ड एटम का साइज है बढ़ता है नीचे की ओर आने पे। देखिए, हैलोजन समूह का दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन है। तो देखिए, तो कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो इसमें सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा? ब्रोमीन का, ठीक है। तो ब्रोमीन का हो जाएगा, और उसके बाद क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, और लास्ट में हाइड्रोजन हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समझे। देखिए, हम लोग अबंध लंबाई होता है जो एटम का साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एटम का साइज बढ़ेगा तो अबंध लंबाई बढ़ेगा। तो किसी भी इसमें हैलोजन सीरीज में या किसी भी सीरीज में ऊपर से नीचे की ओर आने पे क्या होता है? हमारा साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ता है तो हैलोजन सीरीज में क्या बढ़ेगा? सबसे बड़ा हो जाएगा ये तीनों में, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, और हाइड्रोजन सबसे छोटा है इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला नंबर। मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटालिस्टिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ विच कैटलिस्ट। मिथेनॉल का उत्पादन उच्च दबाव एवं तापमान पर और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है? LiAlH4, KMnO4, PDC,
ZnOCr2O3। तो देखिए भाई, हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरक हाइड्रोजन यानी मेरा CO प्लस H2 दिया हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं हम, वाटर गैस बोलते हैं ना दोस्त, जल गैस, वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए CO प्लस H2 को क्या 300 डिग्री सेल्सियस पर 300 डिग्री सेल्सियस पर देखिए 300 डिग्री टेम्परेचर हो गया और 200 ATM प्रेशर पर, ATM प्रेशर पे इसमें जो मेरा उत्प्रेरक है ZnOCr2O3 की उपस्थिति में हम लोग जब गर्म करते हैं तो इसको क्या मिलता है हमें, CH3OH यानी मेथनॉल, मेथनॉल हमें मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ZnOCr2O3। चलिए ठीक है, और जो ऑप्शन ए है ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और KMnO4 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब PDAC जो है हाइड्रोजनीकरण ऑफ एल्काइन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ZnOCr2O3 ये वाला समीकरण से, ठीक है। मेरा बात पे ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे नहीं, राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत है, ये पेन से अभी तक मैं एडजस्ट नहीं हो पाया हूँ साथियों। चलिए 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज एन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर, निम्न उसमें किस यौगिक में अंतरा अनुक हाइड्रोजन आबंध है। इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या हो गया, मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन फ्लोराइड, रिसोर्सिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल। तो भाई इसका आंसर देखिए किताब में गलत दिया हुआ है, किताब में ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, बट इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी 2 नाइट्रोफिनॉल। देखिए इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, यह तब बनता है जब एक ही अणु के भीतर हाइड्रोजन परमाणु किसी अत्यंत विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़े होते हैं। अत्यंत विद्युत ऋणात्मक परमाणु फोन FON अत्यंत विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। F से फ्लोरीन, ठीक है। O से कितना हो गया ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 2 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर। जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला प्रमुख उत्पाद कौन सा होता है। ऑप्शन 4 मिथिलोफिनॉल, सैलिसिल एल्डिहाइड या एनिसोल या जाइलिन। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा मेरा एनिसोल, इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपको बताते हैं। देखिए जो यह अभिक्रिया है ना दोस्त, यह अभिक्रिया है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, लिख देते हैं हम दोस्तों, क्या अभिक्रिया है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस यानी संश्लेषण। देखिए कुछ कुछ हमें तो याद रखना ही चाहिए, ये उसी श्रेणी में आएगा कि हमको अगर याद है तो हमसे बनेगा, नहीं याद है भाई तो हमसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है इसका एनिसोल। एनिसोल का क्या सूत्र है, C6, देखिए लिखने में दिक्कत हो रहा है ना, मैं C6H5OCH3, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे C6H5OCH3, जान लीजिए लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो साथियों इतना ही इसका हुआ, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। चलिए 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है, देख रहे हैं ना, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का हिंदी होता है साम्यावस्था में किसी निकाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है, नहीं हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ देज क्वांटिटीज एट एनी स्टेट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ टू विच द फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसीड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। किसी अवस्था में इन राशियों का परिमाण यह दर्शाता है कि साम्य अवस्था तक पहुंचने से पूर्व भौतिक प्रक्रम किस सीमा तक आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा है निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्यावस्था संभव है, ठीक है।
निकाय के सभी मापने योग्य गुण धर्म स्थिर रहते हैं। ठीक है। चौथा, दोनों विरोधी उपक्रम भिन्न दर पे होते हैं और एक गतिक किंतु अस्थायी अवस्था में होते हैं। बोथ अपोजिंग प्रोसेस अकर एट डिफरेंट रेट एंड इट इज ए डायनेमिक बट स्टेबल स्टेट। तो देखिए भाई, ऑप्शन नंबर 4 है मेरा गलत है। ठीक है। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन ही है दोस्तों, क्या कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, अ डिफरेंट रेट नहीं, इक्वल रेट, बराबर दर होना चाहिए। ठीक है। चलिए 7 नंबर, ऑन ए शिप सेलिंग इन द पैसिफिक ओशियन where the temperature is 42 degree Celsius, a balloon is filled with 2 liter of air. What will be the volume of the balloon when the ship reached the Indian Ocean? पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन में आ रहा है। ठीक है। where the temperature are 48 डिग्री सेल्सियस, प्रशांत महासागर में चलते हुए एक जहाज पर जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, एक गुब्बारे में 2 लीटर हवा भरी जाती है। जब जहाज हिंद महासागर में पहुंचेगा जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस हो तो गुब्बारे का आयतन कितना होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जब प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में आ गया भाई, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है मेरा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तापमान, प्रेशर मतलब क्या होता है? दाब मेरा नियत है। ठीक है। तो मेरा जब दाब नियत है तो कौन सा नियम लगेगा? चार्ल्स लॉ लगेगा, चार्ल्स का नियम का ट्रिक देखिए, जान लीजिए अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो। चार्ल्स का नियम के हिसाब से चार्ल्स टीवी देखता है, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। ठीक है। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कीपिंग क्या प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है। तो V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2 होगा, एकदम होगा दोस्त। आगे देखिए, मेरा V1 कितना दे रहा है, वॉल्यूम कितना दे रहा है? V1 दिया हुआ है मेरा 2 लीटर। ठीक है, लिखेंगे 2 बटे T1 कितना दिया हुआ है? 42। तो 42 डिग्री सेल्सियस है। तो ठीक है, तो 42 प्लस 273 करेंगे, 273 ऐड होगा ना, डिग्री केल्विन में निकाला जाता है ना स्टैंडर्ड यूनिट, तो 315 हो जाएगा। V2x मान लेते हैं, V2 ही निकालना है हमको। T2 कितना दिया हुआ है? 48। तो 48 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 321। तो इससे x का मान आ जाएगा, जानते हैं कितना? अगर x V2 आ जाएगा यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा? 2.038 लीटर। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पे प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में आएगा तो क्या कांस्टेंट रहेगा भाई? प्रेशर मेरा कांस्टेंट रह गया। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो कौन सा लॉ लगेगा? चार्ल्स लॉ लगेगा। चार्ल्स टीवी देखता है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2। V1 दिया हुआ है 2 लीटर और T1 क्या हो जाएगा? T1 बराबर हो जाएगा मेरा कितना? T1 है 42 और प्लस 273, क्योंकि डिग्री केल्विन में हमको निकालना है। ठीक है। उसी तरह से हो जाएगा 48 प्लस 273 321 हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर भी बताइएगा कमेंट करके, कितना स्कोर आप लोग पा रहे हैं। अगला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर ये जानेंगे तब बनेगा IUPAC नेम, नहीं जानेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है। व्हाट आर द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोल मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिवली? ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल अणुओं का क्रमशः IUPAC नेम क्या है? तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ग्लिसरॉल का सूत्र बता देते हैं, CH2OH CH2OH, ये हो गया आपका कितना? किसका? ग्लिसरॉल का हो गया। ठीक है। ग्लाइकोल का हो गया, क्या हो जाएगा? CH2OH। ठीक है। तो ये इसका हो गया। तो भाई, तो इसमें देखिए इसका मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल एंड इथेन 1 2 डाइऑल। देखिए इसमें 2 है तो डाइऑल हो जाएगा, इसमें 3 है तो ट्राइऑल हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए 9 नंबर पढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या रिएजेंट्स इज नॉट है भाई, नॉट यूजफुल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एन हेक्सेन टू बेंजीन एट ए टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन
एंड एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 10 से 20 atm। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक 773 केल्विन के तापमान और 10 से 20 वायुमंडलीय दाब पर एन हेक्सेन से बेंजीन में के रूपांतरण के लिए उपयोगी नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, जो मेरा एन हेक्सेन से बेंजीन जो रूपांतरित करते हैं ना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है पता है? एरोमेटिकरण। एरोमेटिकरण कहलाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? एरोमेटिकरण कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में वेनेडियम, क्रोमियम और मोलिब्डेनम का ऑक्साइड का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, कौन कौन सा ऑक्साइड का यूज करते हैं? वेनेडियम का कुछ V2O5। ठीक है, V2O5 का यूज करते हैं, क्रोमियम का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं? मोलिब्डेनम का यूज करते हैं। ठीक है, मोलिब्डेनम का भी यूज करते हैं, क्रोमियम का यूज करते हैं, वेनेडियम का ये इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर इसका, Sc2O3। चलिए आप लोग ये बताइए, Sc2O3 Sc किसका सिंबल है? आप ये कमेंट करके बताइए भाई, Sc किसका, कौन से एटम का सिंबल है ये? चलिए दोस्तों, 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी? हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एट 298.15 केल्विन। निम्नलिखित में किस पदार्थ में 298.15 केल्विन पर उच्चतम चालकता होती है? ठीक है, ऑप्शन आयरन, सिल्वर, सोडियम, गोल्ड। तो देखिए, जो मेरा हम लोग जानते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये जानना चाहिए। सिल्वर की चालकता सबसे ज़्यादा होती है, यानी सिल्वर मतलब क्या हो जाएगा? Ag। देखिए, चालकता का हम लोग देख लेंगे, Ag हो जाता है सबसे ज़्यादा, फिर होगा मेरा कॉपर, फिर होगा मेरा क्या? Au यानी सोना, फिर हो जाएगा Al, फिर हो जाएगा लोहा Fe। देखिए ये सीरीज आप याद रखिए, Ag चांदी, Au सोना। तो सबसे ज़्यादा चांदी हो जाएगा, फिर कॉपर हो जाएगा, फिर Au हो जाएगा, फिर Al हो जाएगा, फिर Fe हो जाएगा। अच्छा, आपके दिमाग में कभी आया है क्या कि इसका चालकता सबसे ज़्यादा क्यों होता है? हाँ, देखिए क्यों होता है, इसका कारण है भाई कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है ना, वो सर्वाधिक होता है, इसीलिए इसका चालकता सबसे ज़्यादा होता है भाई। चलिए साथियों, आगे 10 तक हो गया मेरा। अब आएंगे हम लोग कितना है? 11 नंबर तक, 11वां नंबर में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम ये बोलेंगे ना, आपको किरण पब्लिकेशन में केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है भाई। रुक्मिणी में सिंपल दिया हुआ है, किरण पब्लिकेशन में एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब हम स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे तो सिंपल क्वेश्चन तो हमसे हो ही जाएगा। भाई हम लोग 11 नंबर देखते हैं। विच आर द कंजुकेटेड एसिड एंड कंजुकेटेड बेस ऑफ H4- आयन रेस्पेक्टिवली? H4- आयन के संयुग्मित अम्ल संयुग्मित क्षार क्रमशः कौन सा है? तो हम लोग सबसे पहले इसमें जानेंगे कंजुकेट एसिड किसे कहते हैं। तो कंजुकेट एसिड उसे कहते हैं जिसमें H+ आयन जोड़ने पे प्राप्त होता है, वो कंजुकेट एसिड होता है। H+ आयन ऐड करने पर, H+ आयन घटाने पे क्या हो जाता है? कंजुकेट बेस हो जाता है। तो देखिए, मेरा दिया हुआ है HSO4-, इसमें H+ अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मेरा प्राप्त हो जाएगा? H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन H2SO4 दो गो में है। ठीक है, अगला, अगर हम HSO4- में घटाएंगे H+, तो मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा? SO4(2- प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, कंजुगेट एसिड मतलब क्या हो जाएगा कि H+ आयन जोड़ने पे इसको ये प्राप्त होता है, कंजुगेट बेस H+ आयन घटाने पे ये प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, चलिए 12 नंबर पढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? ठीक है, अच्छी बात है। परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या है? संयोजित परमाणु कक्षकों को न्यूनतम अतिव्यापन करना चाहिए। संयोजित परमाणु कक्षकों को आणविक कक्ष के परितः समान समाहित होना चाहिए। तीसरा क्या है भाई? तीसरा मेरा है कि सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकली अराउंड द बॉन्ड एक्सिस व्हाइल पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल। सिग्मा आणविक कक्षाएं आबंध कक्ष के चारों ओर समाहित होते हैं जबकि पाई समाहित नहीं होती है। ठीक है, अगला चौथा है कि संयोजित परमाणु कक्षकों में समान या लगभग समान ऊर्जा होनी चाहिए। तो देखिए, ठीक है ना, ओवरलैप इसमें हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ पे न्यूनतम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम ओवरलैप इसमें होगा तो हमको क्या फायदा मिलेगा इसमें बताइए आप लोग?
मैक्सिमम ओवरलैप होने से ये इसका देखिए आणविक कक्षा का सिद्धांत का नियम ही है कि ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ मिनिमम, तो इसीलिए ये गलत हो गया। 13 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, STP पर 88 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा। तो देखिए ये देखिए आपको न्यूमेरिकल अगर आएगा केमिस्ट्री में तो इसी टाइप से आएगा। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर्स का क्वेश्चन है, और मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन जो आएगा न्यूमेरिकल आएगा, और इससे आएगा। यही 2-3 चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल आपका आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री से ही न्यूमेरिकल आएगा। तो देखिए भाई CO2 का क्या हम मोलर मास निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाए, C 12 होता है, O कितना हो जाता है 16, और 2 है तो 32 हो जाएगा, 32 12 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 88 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, तो 88/44 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या STP पर, क्या जानते हैं भाई, STP पर 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस 24H2O इज एन, कौन सा है, कम्प्लेक्स साल्ट, जटिल लवण, डबल साल्ट, द्विक लवण, एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण, बेसिक साल्ट, क्षारीय लवण। तो भाई ये हो जाएगा डबल साल्ट। ठीक है, तो डबल साल्ट का हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं। डबल साल्ट 2 सिंपल साल्ट से के मतलब एकदम निश्चित अनुपात से मिलकर बने होता है, और इसमें जल में घोलने पे ना भाई इसमें अपने सभी घटक आयनों में पूरी तरह से ये टूट जाता है। ठीक है, जल में घोलने पे सभी घटक में टूट जाता है। इसमें कौन कौन से घटक हो जाएगा, K+ हो जाएगा, Cr3+ हो जाएगा, और SO4 2- हो जाएगा। इसमें टूट जाएगा ये। ठीक, चलिए 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चार्ल्स लॉ टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। देखिए टेम्परेचर वॉल्यूम तो अपने आप दे दिया है, तो देखिए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसमें कुछ करना ही नहीं है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। चार्ल्स टीवी देखता है। ठीक है, चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन विथ ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हीटेड टू 273 डिग्री सेल्सियस, द प्रेशर बिकम्स 2 एटमॉस्फेयर, द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर विल बी। 0 डिग्री सेल्सियस तथा हाफ वायुमंडलीय दाब पर 22.4 लीटर आयतन वाले 28 ग्राम नाइट्रोजन को 273 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर दाब 2 वायुमंडलीय हो जाता है। गैस का नया आयतन लीटर में क्या होगा। तो देखिए एक हम लोग का गैस इक्वेशन है, ठीक है, उसको क्या होता है P1 V1 बटे T1 बराबर होता है दोस्त P2 V2 बटे T2। ठीक है, तो देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड निकलेगा। तो जैसे P1 कितना दिया हुआ है मेरा प्रेशर 1 कितना दिया हुआ है, P1 है 0.5 बार। ठीक है, P1 V1 कितना दिया हुआ, वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, और T1 मेरा कितना दिया हुआ 0 डिग्री, तो 0 + 273। ठीक है दोस्त, इसी तरह से मेरा P2 कितना है दिया हुआ, P2 मेरा दिया हुआ है भाई 2, V2 दिया हुआ है, निकालना है V2 हमको निकालना है, x मान लिया V2 को, और T2 कितना दिया हुआ है 273 + 273 + 273। तो ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए P1 V1, P1 कितना दिया हुआ 0.5 गुने V1 कितना दिया हुआ है 22.4 बटे T1 टेम्परेचर 273 बराबर P2 प्रेशर 2 V2 x मान लिए बटे 273 का गुने 2 कितना हो जाएगा 546। तो दो बार में कट जाएगा, 2 से 2 ही कट जाएगा, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 22.4 गुने 0.5 11.2 लीटर। तो देखो भाई इसका आंसर हो जाएगा 11.2 लीटर। तो देखिए हम लोग जान जाएं कि जो बहुत सारे साथी बोलते हैं कि भैया केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, तो दोस्तों केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री से मेनली आएगा। उसमें से कौन सा मोल कंसेप्ट और ये जो क्वेश्चन है ये स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, तो इससे ज़्यादातर आपका न्यूमेरिकल आएगा भाई। चलो 17 नंबर, एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल जनरली हैव। आवर्त सारणी के समान
ऊर्ध्व समूह के तत्वों में समानता होता है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेम नंबर ऑफ आइसोटोप्स, समस्थानिकों की समान संख्या, सेम एटॉमिक साइज, समान परमाणु माप, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ दियर एटम, उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या। तो भाई एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल ग्रुप, एक ऊर्ध्व समूह में तत्वों में समानता क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एटम की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वो बराबर होती है। ठीक है, चलिए 18 नंबर, मीथेन में मौजूद बंध का क्या प्रकार है, प्रकार पूछ रहा है। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन मीथेन, मीथेन का हम लोग क्या होता है, CH4 होता है दोस्त। CH4 को कर दीजिए 1 2 3 H H H H, तो CH4 हो गया मीथेन। तो मीथेन में कौन सा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, सहसंयोजी बंधन। देखिए इसमें इसका जो ये जो शेप है, कौन सा शेप है, टेट्राहेड्रल है, आप लोग जानते होंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो दोस्त, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मीथेन के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। चलिए दोस्त 19 नंबर पे चलते साथियों। इन द फॉलोइंग इक्वेशंस द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज, निम्नलिखित समीकरण में अपचयन की क्रिया है। अपचयन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण अपचयन है। तो अपचयन मतलब हम लोग क्या जानते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या ग्रहण करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर रिडक्शन, मतलब अपचयन। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो इसमें किस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन हट रहा है। चलो भाई 20 नंबर, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इससे आपका पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिए। चलिए इन द इक्वेशन MnO2 प्लस 4HCl देता है आउटपुट में MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज MnO2 प्लस 4HCl, जो कन्वर्ट होता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकारक है। तो देखिए जिसका आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, तो जो दूसरों को ऑक्सीकृत करता है और स्वयं रिड्यूस हो जाता है, मतलब अपचयित हो जाता है, यानी जिसका रिडक्शन होगा। ठीक है, वही इसमें क्या कहला जाएगा, ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें जब भी आंसर होगा ना भाई, ये मेरा हमेशा ये साइड वाला होगा, रिएक्टेंट साइड वाला होगा, या तो MnO2 होगा या तो HCl होगा। ठीक है, या तो MnO2 होगा या तो HCl होगा, MnCl2 नहीं होगा, Cl2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अपचायन ये साइड वाला ही होता है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही चुना जाता है, रिएक्टेंट साइड से ही चुना जाता है। तो देखिए भाई इसमें MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है, MnCl2। तो देखो MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन संख्या कितना है, ऑक्सीजन का है -2, तो -4, तो Mn हो जाएगा +4। ये +4 से कितना पे हो गया, +2 पे हो गया। तो +4 से +2 पे हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, घटा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिड्यूसिंग एजेंट इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई MnO2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 हो जाएगा इसमें। चलो भाई अगला नंबर 21 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग साल्ट्स फॉर्म एन एल्कलाइन सोल्यूशन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, निम्नलिखित में से जो लवण जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाता है, एल्कलाइन मतलब क्षारीय, कौन सा है। तो देखिए भाई इसमें एक चीज हम लोग जानना चाहेंगे, आप लोग जानते भी होंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाता है रिजल्टेंट में, न्यूट्रल, न्यूट्रल। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस बनाता है क्या, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक। अब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक बनाता है। ठीक है, अब वीक एसिड प्लस वीक बेस ये भी न्यूट्रल बनाता है। तो ये मेरा ये चीज़ जानना आपको जरूरी है दोस्त। ठीक है, तो देखिए जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है
ऑप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं NaCl, Na2CO3, CuSO4, FeCl3। तो देखिए यहाँ पे मेरा हो जाएगा Na2CO3 कैसे बनता है? Na2CO3 बनता है मेरा H2CO3 प्लस NaOH। इससे मेरा बन गया भाई Na2CO3। ठीक है, तो जो मेरा H2CO3 है ना दोस्त, ये है वीक एसिड, ये NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या बना? बेसिक बनाता है यानी अल्कलाइन बनाता है। तो ठीक है, तो इसीलिए ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो साथियों 21 तक हम लोग कर चुके। 22 नंबर, इन द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 किसके प्रेजेंस में है? FeMO, एमओ मतलब मोलिब्डेनम। व्हाट डज MOXH, ये अभिक्रिया में एमओ किसका कार्य करता है? ठीक है, क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरक, ऑटो कैटालिस्ट, स्व उत्प्रेरक, कैटालिस्ट, प्रोमोटर, उत्प्रेरक, संवर्धक। तो देखिए भाई ये अमोनिया बनाता, अमोनिया किससे बनता है? हाइबर विधि से। हाइबर विधि से अमोनिया मेरा बन रहा है यहाँ पे। तो हाइबर विधि से अमोनिया में जो मेरा मुख्य उत्प्रेरक होता है Fe, लोहा मुख्य उत्प्रेरक होता है। ठीक है, तो ये जो एमओ है, एमओ जो होता है ये प्रमोटर होता है। ठीक है, कैटालिस्ट प्रमोटर होता है, PRO प्रमोटर होता है। इसका क्या काम है जानते हैं? कि यह स्वयं कैटालिस्ट नहीं होता, लेकिन जो मुख्य उत्प्रेरक है Fe है ना, इसकी सक्रियता को बढ़ा देता है। सक्रियता को ये बढ़ा देता है। ठीक है, इसकी सक्रियता को बढ़ा देता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्प्रेरक संवर्धक हो जाएगा भाई। चलो 23 नंबर, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज, वैसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटक, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए भाई इसका आंसर मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाएगा, विद्युत रासायनिक सेल। अब देखिए इसके अलावा भी हमको जानना है दोस्त। तो विद्युत अपघटक क्या करता है ना, जस्ट इसका उल्टा, यानी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या करता है मेरा भाई? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब फोटोग्राफी आप लोग बताइएगा कैसे होता है, इसमें काम कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है या सिल्वर आयोडाइड होता है फोटोग्राफी में? चलिए भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो भाई आप लोग यहाँ तक अगर आ चुके हैं तो आपको वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा, तभी तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो भाई अपना स्कोर कमेंट कीजिए जरूर, 25 में आपका कितना स्कोर आ रहा है। और हाँ, जो भी तैयारी कर रहे हैं साथी उनको तो इस वीडियो को पहुँचाइए। और हाँ भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें कुछ जाता नहीं है। चलिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, हम लोग क्या बोले हैं कि जब भी ट्रू फॉल्स दिखे तो मेरा मतलब अटेंटिव हो जाना है हमें। कौन सा कथन सत्य है? लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस आर एसिडिक, नींबू का रस और संतरे का रस अम्ल है। लाइम वाटर इज बेस, चूना जल क्षार है। वॉशिंग सोडा सोल्यूशन इज ए बेस, धोने वाला सोडा का विलयन क्षार है। ऑल ऑफ द एबव। देखिए भाई इसमें लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस एसिड है, कौन सा एसिड है बताइए? इसमें कौन सा? साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड है। ठीक है, अच्छी बात है। लाइम वाटर, चूना जल क्या होता है? सूत्र क्या होता है? COH Hol2। ठीक है, ये मेरा बेस है, अच्छी सही है। अब वॉशिंग सोडा सोल्यूशन इज बेस, ये भी धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का सूत्र बता दो भाई। ये सब चीज़ देखिए, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। Na2CO3 ये सब चलता फिरता क्वेश्चन है, तो इसमें तीनों सही है, यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। आप लोग इस तरह से अपना स्कोर बताइएगा, 25 में कितना स्कोर आपका आया है। इसमें टोटल 25 में भाई जो 20 ला रहे हो ना वो काफ़ी सेफ हो। ठीक है, और 17-18 वाले भी अच्छा पोजीशन में है, बट हाँ 17 से कम वाले का दिक्कत है दोस्त, क्योंकि केमिस्ट्री है, स्कोरिंग है। अगर आपको हम बताए थे जो 15 दिन में कैसे तैयारी करें, उसमें भी हम आपको बताए हैं कि जो आपका सबसे बिग टॉपिक है उसको आप सुबह में पढ़िए। सुबह उठ के 2 से 3 घंटा उसको पढ़िए, अभी भी समय है। 12 से 13 दिन तो आपके पास एकदम हाथ में है ही। चलिए लास्ट नंबर पढ़ रहे हैं, 25 नंबर। ठीक है, ए गैस है स्मेल लाइक बॉयल्स एग, मतलब कौन सा? सड़ा हुआ अंडा की तरह इसका गंध है। इट डिक्लोर KMnO4 सोल्यूशन बट टर्न एसिडिक K2Cr2O सोल्यूशन ग्रीन। द गैस इज, एक गैस में सड़े अंडे जैसी गंध है, वह KMnO4 विलयन को रंगहीन परंतु अम्लीय K2Cr2O7 विलयन को हरा कर देती है। वह गैस कौन सा है? SO2 Cl2 H2S।
तो भाई इसका आंसर हो जाएगा मेरा, ये गैस है H2S, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड का ये विशेषता ही होता है कि सड़ा अंड जैसे गंध देना। और इसका देखो, और SO2 क्या है, SO2 भी दम घुटने वाला गैस है, SO2 है दम घुटने वाली गैस है। और Cl2 पूछेगा भाई Cl2 क्या है, तो Cl2 जानते हैं क्या, तीखे एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग तीखे दम घुटने वाला, ठीक है। इसका हरा पीला रंग होता है, हरा पीला रंग इसका होता है, ठीक है। तो भाई इस तरह से हम लोग 25 तक क्वेश्चन कर लिए। चलिए आपका एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, हम लोग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आपको बार बार बताएं, फिर से बता दे रहे हैं, @टेक्निकल खाकी TECHNICAL उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आपका एग्जाम के लिए अभी भी हम लोग के द्वारा लाया जाएगा। अभी देखिए ये आपको जीके का लाया जा रहा है, उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। और भी केमिस्ट्री का भी और लाया जाएगा। तो साथियों ये सब लाया जाएगा कब, जब आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए साथियों अपने और अपने माता पिता का अच्छे से ध्यान रखिए और खूब पढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। जय हिंद साथियों।